हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको कंपटीशन लेवल का मैथ्स पढ़ा रहे हैं, अनुपात और समानुपात, जिसमें पहला बता दिए आपको 2 लेक्चर पढ़ा चुके हैं अनुपात के बारे में और समानुपात के बारे में अच्छे से बता चुके हैं। अगर आप नए व्यूअर हो तो इसके पीछे वाली वीडियो जरूर देख लीजिए ताकि अनुपात और समानुपात वो भी अच्छे से आपको समझ में आ जाए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए हम आगे एक नया टॉपिक लेकर आए हैं कि जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न है। तो अब हम इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, यही आपको ध्यान देना है कि जोड़ घटाव के आधार वाले क्वेश्चन, जोड़ घटाव वाला क्वेश्चन मिल जाए तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए उनका बेसिक मेथड भी सीख लेते हैं और इसके बाद क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व करके आंसर दे देते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को सीखते हैं, करते हैं। इसमें देखो लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं लेकर आए है भी, लेकिन आगे है तो पहला क्वेश्चन बहुत आसान है। लिखा हुआ है कि पहला क्वेश्चन 19 लिखा हुआ है कि 17:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए। देखो कह रहा है कि 17:19 में से क्या घटाया जाए कि उनका अनुपात 5:7 हो जाए। थोड़ा लास्ट में लिखने में जगह ज्यादा मिलोगी, तो ये 5:7 है। तो इनको कैसे करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को यही आपको सीखना है, चाहे जोड़ने पर मिल जाए चाहे घटाने पर मिल जाए। तो चलिए देखते हैं। पहले ये दोनों क्वेश्चन आपके पास लिखे गए हैं। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहला कितना है कि 17:19 है। लिखा हुआ है 17 रेशियो कितना 19 लिखा हुआ है। फिर कितना 5 रेशियो कितना है 7 है। अब सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम मेथड इसमें अप्लाई करेंगे, ये आपको ध्यान देना होगा। तो उसका एक थोड़ा बेसिक मेथड ऐसे सीख लेते हैं। A/B है और यहाँ पे मान लीजिए C/D है। तो आपको दो चीज बातें, सबसे पहली बातें ध्यान देना पड़ेगा कि अगर इनका और इनका अंतर क्या हो, समान हो। क्या होना चाहिए, अंतर समान हो, और इधर का अंतर समान हो। ये भी अंतर C में से D घटाओ तो अंतर इधर समान होगा। ये पहले मेरे पास कंडीशन है। तो अगर हम देखते हैं क्या समान है, अगर इसमें से इसको घटाओ तो 17 में से अगर घटाओगे ये 19 या 19 में से 17 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 2 का अंतर है। और फिर इसमें भी घटाते हैं अगर, तो नीचे वाले पे, तो नीचे वाले देखो कितना 7 में से घटाओ, अंतर कितना है 2 का है। तो ऊपर भी अंतर समान है, नीचे भी अंतर समान है, तब हमारे लिए आंसर देना बहुत ही आसान है। तो आप देखोगे कि यहां से कितना आ गया। अब इसको घटा लो तो 17 में से 5 घटाओ कितना हो जाएगा 12, और इधर भी अगर घटाओगे तो ये क्या कह रहा है 12। तो आंसर क्या होगा, ये 12, ये हमारा आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी होगा। सबसे पहले क्या करना है, दोनों का अंतर देखना है। तो दोनों का अंतर देखिए, ऊपर और नीचे समान है, यदि समान नहीं है तो उसको हम समान करेंगे। जब समान कर लेंगे तो इन्हीं में से जो इनका, अब सीधा इससे इसको घटाओगे, इधर दोनों का अंतर क्या है 12 ही समान आएगा। तो चाहे इधर का 12 चाहे उधर का 12, तो 12 घटा देंगे तो ये 5 क्या हो जाएगा 7 के अनुपात में आ जाएगा। ये आंसर आ जाएगा। ऐसे कोई भी क्वेश्चन मिलता है आप सॉल्व कर लेना। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, दोनों का ऊपर नीचे ए में से बी घटाओ या बी में से ए घटाओ, दोनों अंतर क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। यानी A-B निकालो, A-B निकालो, C-D, ये दोनों आपस में क्या हो, बराबर हो, तब एक समान होगा, तब हम इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है आगे कि 3:5 के प्रत्येक पद में से क्या जोड़े जाए कि अनुपात 2:3 हो जाए। तो जैसे लिखा वैसे लिख दो। हमने लिखा 3:5 कितना 5, और फिर कह रहा है कि 2:3। हमने सबसे पहले कहा कंडीशन के इनका अंतर जो होना चाहिए समान होना चाहिए। चलो इससे इसको घटाओ तो कितना हो जाएगा, 5 में से 3 घटा दो तो ये 2 आ गया, ठीक। और फिर इसमें से घटाओ तो अंतर कितना आ गया, 2 में से 3 में से 2 घटाए 1 का अंतर आ गया। क्या समान है, नहीं समान है। जब समान नहीं है तो इनको समान करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 कैसे आएगा, इधर 2 से गुणा कराओगे तो इधर भी तो 2 से गुणा कराओगे, यानी यहाँ 2 से अब समान हो गया। ये 2 गुणा करा दिए, जब 2 गुणा कराओगे तो ये 4 हो गया, ये कितना हो गया 6 हो गया। अब आप इसका अंतर निकालो तो 4 में से वो कह रहा जोड़ने पर,
या इसका अंतर निकालोगे तो कितना आ गया, 1 आ गया, और इधर का अंतर निकालो कितना आ गया, 1 आ गया। तो 1 इसमें ऑप्शन है, ये तो हमने कहा जैसे अंतर बराबर करोगे तो ये क्या है, 1 जोड़ने पर जो इनका अंतर आ रहा है वही हमारा क्या आंसर हो गया। 1 जोड़ने पर क्या हो जाएगा, इनका अनुपात जो होगा वो 2:3 के अनुपात में हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन है, क्योंकि आपको हम ये मेथड को रटा देने वाले हैं, आप ऐसा सीख लीजिए, आपके दिमाग में क्वेश्चन लिख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लेकर इसके बाद रखे रहिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो राशियों 7:9 के अनुपात में प्रत्येक संख्या 5 जोड़ दें, दोनों संख्या में 5 जोड़ दें तो उनमें 4:5 का अनुपात हो जाता है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या लिखा हुआ है कि 7:9, और इसमें क्या किया गया, 4:5 कितना जोड़ा गया कि +5 जोड़ दिया गया, इधर भी और इधर भी दोनों तरफ जोड़ा गया, क्योंकि कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़े, मतलब लेफ्ट दोनों इस साइड में जोड़े, इस साइड में जोड़े, तो इनका कह रहा है कि बड़ी संख्या क्या है, तो हमें मालूम नहीं, तो हमने सबसे पहला स्टेप अभी बताया था कि इसका अंतर देखो कितना है, 9 में से 7 घटाओगे तो 2 आ जाएगा, और इसमें से घटाओ 5 में से 4 घटाओ तो 1 आ गया। फिर कंडीशन वही आ गई, यहाँ पे अंतर 2 है, यहाँ अंतर 1 है, तो बराबर नहीं है। जब बराबर ना हो तो इसको क्या करो, समान करो, तो 2 से गुणा कराएंगे, 2 1 के 2, तो इधर भी तो 2 से गुणा होगा और इधर भी 2 से गुणा होगा, तो आप देखो ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो गया और 4 दूनी 8 हो गया। अब आप अंतर देखोगे, इसका अंतर समान हो गया, तो इन दोनों के अंतर समान होने पर अब सबसे पहले हमें कहा गया कि 7 और ये 8 हो गया, 7 और 8 और 9 और 10 हो गया, तो अगर 60 में से 7 घटाओगे तो कितना, अगर आप देखोगे 1 यूनिट बराबर कितना दिख रहा है, 5 निकल रहा है कि नहीं, इधर से भी निकालोगे 10 में से 9 घटाओगे तो 5 आएगा, 1 यूनिट बराबर 5 आया, तो आपको क्या करना है, ये 7 है ये 9 है, तो बड़ी संख्या कौन है, 9 है, तो कह रहा है बड़ी संख्या ज्ञात करना है, तो बताइए बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या आ गई, तो बड़ी संख्या में पूछ रहा है, तो 9 में क्या कर दूं कि इसमें 5 से गुणा करा दूं, 9 5 कितना हो जाएगा 45, तो क्या इसमें कोई ऑप्शन 45 है जी, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, ये हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन करने बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो राशियां सेम ऐसे लिखी हुई, दो राशियों में 2:3 का अनुपात है, क्या कह रहा है कि 2:3 का अनुपात है, प्रत्येक राशि में 5 घटाया जाए तो और फिर अनुपात 3:5 हो जाता है। इसमें अपनी क्या करना है, -5 घटाना है, इधर भी 5 घटाना है, तो फिर वही प्रोसेस है, अंतर देखो समान है, अगर इससे घटाएंगे 3 में से तो 1 हो जाएगा, और यहाँ से इसको घटाओ तो कितना, 5 में से 3 घटाओगे 2 हो जाएगा। तो कह रहा है कि का अनुपात हो तो छोटी संख्या है, अब की हमें छोटी संख्या याद करनी, फिर यहाँ अंतर 2 है, यहाँ 1 है, नहीं बराबर हुआ, तो आप क्या करिए, यहाँ से 2 से गुणा कराओ, तो इधर भी 2 से गुणा और यहाँ भी 2 से गुणा, तो 2 से गुणा करा देंगे तो ये 4 आ गया, और ये कितना हो गया, अब 6 हो गया। अब दोनों का 4 और 3 का अंतर निकालो तो कितना होगा, अगर हम निकालेंगे तो 1 यूनिट निकल के आएगा, क्योंकि 4 और 3 में से घटाओगे तो 1 आएगा, 1 किसके बराबर है, 5 के, तो ये 5 के बराबर फिर से निकल आया। अब आपसे पूछ रहा है कि छोटी संख्या कितनी होगी, अब छोटी संख्या ये 2:3 है, ये देखना इनका अनुपात जो बन गया 4:6 के अनुपात में, तो 4 छोटा होगा और 6 क्या होगा, बड़ा होगा, तो छोटी संख्या पूछ रहा है, इसलिए 4 से क्या कर दो, गुणा करा दो। अगर हम छोटी संख्या लेते हैं तो छोटी संख्या कितना हो जाएगा, 4 गुणे 5, तो 5 जो कितना 20, ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा। और अगर बड़ी संख्या पूछा जाए तो 6 पंचे कितना 30 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 2 आता तो हम 5/2 कर देते, तो लेकिन 4 में से 3 घटाओगे 1 और 6 में से 5 घटाओगे तब भी 1 आएगा, 1 यूनिट बराबर क्या 5 के बराबर होगा, जब 5 के बराबर होगा तो आंसर हम क्या कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7:13 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़े कि नई संख्या 2:3 के अनुपात में हो जाए। चलिए ये भी आसान सा क्वेश्चन है, जैसे भी हमने बताया वैसे कह रहा है कि 7:13 और फिर लिखा हुआ है 2:3, अगर इसको घटाओ तो ये कितना होगा 1 आ जाएगा। फिर इसके बाद देखो
ये 7 अनुपात कितना है 13 है। अगर इसको अगर यहाँ से करेंगे तो 13 में से ये 6 होगा। तो हमें क्या करना है, इनको बराबर करना है, क्योंकि यहाँ 6 है, यहाँ 6 से भी गुणा कराओ तो ये भी 6 से गुणा होगा और यहाँ भी 6 से गुणा, 6 दूनी कितना 12 हो जाएगा और 6 त्रिक 18। अब आप देखो कि कह रहा है छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़े। तो आप देखो सबसे पहले ये 13 हो गया या 18, 18 में से 13 घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा 5, इधर भी 12 में से 7 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 5। आंसर कितना 5 जोड़ दिया तो इनका अनुपात क्या होगा बराबर हो गया। तो बस आपको ऐसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं जोड़ घटाव के, तो कोई भी आपको ऐसे मिल जाए जोड़ घटाव के लिए तो आप बस मेथड याद रखिए, क्वेश्चन 1 सेकंड में आप सॉल्व करके आंसर दे दोगे। चलिए अगला फिर पढ़ते हैं। लिखा दो संख्याएं 7 अनुपात 11 के अनुपात में, इनमें प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ने पर इनका अनुपात 2 अनुपात 3 हो जाता है। इनमें से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जैसे भी हमने इसको पीछे बताया था वैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इसको सॉल्व करके कमेंट्स बॉक्स में जरूर मैसेज करना कि इसका आंसर कितना आएगा। आगे फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। कह रहा 3 अनुपात 5 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी संख्या कौन सी जोड़ी की नई संख्या 5 अनुपात 6 हो जाए। तो क्या लिखा हुआ है कि 3 अनुपात 5 और फिर इसका क्या जोड़ा जाए कि 6 हो जाए। अंतर ही देखना होता है, ये घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, ये घटाओगे तो कितना 1, फिर नहीं बराबर है तो 2 यहाँ से गुणा कराओ तो 2 इधर भी गुणा करेंगे, 2 इधर गुणा करेंगे, क्योंकि ये 2 लाना था तो 2 यहाँ से बराबर कर दी। अब ये 5 दूनी 10 हो गया और 6 दूनी कितना 12, अगर इससे घटाओ तो ये कितना हो गया 7 हो गया और ये कितना 7, तो देखो कितना 7 आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। लिखा हुआ है दो संख्याओं का अनुपात 5 अनुपात 9 है, प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ देने पर उनका अनुपात 16 अनुपात 27 हो जाता है। तो दोनों संख्या में से एक संख्या कौन सी होगी। तो सबसे पहले अनुपात कितना दिया गया 5:9 दिया गया और 16 रेशियो कितना दिया गया 27 दिया गया। सबसे पहले हमने कहा था दोनों का अंतर, 9 में से 5 घटा दो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा और 27 में से 16 घटाएंगे तो 11 आ जाएगा। यहाँ 4 है यहाँ 11 है। अब अंतर दोनों में समान नहीं है। जब दोनों में अंतर नहीं समान है तो आप देखो अगर इसको 4 से गुणा करा दे तो 11 चौक 44 और यहाँ 11 से गुणा करा दे तो 11 चौक 44, दोनों बराबर हो गए। तब इनमें क्या करो 11 से गुणा कराओ और इधर भी 11 से गुणा। अगर यहाँ 4 से गुणा कराए तो इसको 4 से गुणा कराओ और ये भी किससे गुणा कराओ 4 से गुणा कराओ। तो ये 11 25 कितना हो गया 55 हो गया और 16 चौको 64 हो जाएगा। और एक चीज कहा गया था कि इनको अगर इनको कितना जोड़ा गया, यहाँ पर +9 जोड़ा गया तब ये प्राप्त हुआ है। तो अगर 9 जोड़ा गया अब इन दोनों का अंतर निकालो, क्या 9 के बराबर अगर आ जाए तो समान है, नहीं आता जो आएगा उसे 64 में से अगर 55 घटाओगे तो ये 9 आएगा। तो ये 9 इसके बराबर आ गया। तो हम लिख सकते हैं कि 9 बराबर 9 तो 1 बराबर 1 आ गया, यानी 1 यूनिट के बराबर 1 है तो दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। तो एक संख्या 11 × 5 = 55 और 11 × 9 = 99। तो दो ऑप्शन आपके पास या तो 55 होगा या तो 99 होगा। तो यहाँ पर कोई 55 है नहीं है तो दूसरी संख्या हमारे पास 99, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी ऐसे क्वेश्चन है कि 15:19 के अनुपात को प्रदर्शित करने वाली दोनों संख्या में से ऐसी कौन सी संख्या घटाई जाए कि इनका अनुपात 3:4 हो जाए। तो जैसे भी हमने सॉल्व किया वैसे ये भी करना। 15:19 है और फिर कह रहा है कि 3:4 है, ये लिखा है। अब इसमें दोनों में कह रहा है क्या घटाया जाए। तो अनुपात सबसे पहले देखो तो इसका अंतर निकाल, 4 में से 3 गया 1 हो जाएगा और इससे घटाओगे तो कितना हो जाएगा 15 में से, तो 15×4 कितना 19×4। अब ये हमें अंतर समान नहीं मिला, यहाँ 1 है तो बहुत ही आसान 4 से इधर गुणा करा दो तो 4 से इधर भी गुणा करा दो और 4 से क्या करो इधर से भी गुणा करा दो। तो 4 क्या है कितना 12 होगा और 4 चौक कितना 16 हो गया। तो अब आप अंतर देखो कितना, यहाँ पर 3 का आ गया और यहाँ भी कितना 3 का अंतर आ गया। जब 3 का अंतर आ गया तो ये तो घटाया गया है, तो अंतर आया तो ये हमारा क्या आंसर हो गया। तो 3 ही घटाने पर ये क्या हो इनका अनुपात जो होगा 3:4 हो गया।
चलिए बस यही तक रखते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में जो अगला मेथड है वो लेकर मिलते हैं। एक वीडियो में केवल एक ही मेथड सीखेंगे। इसके बाद अपना बुक उठाइए और अपने बुक में जो रखे उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। आप सॉल्व कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन। तो एक एक वीडियो मिलते रहेंगे। बस छोटे छोटे वीडियो रहेगी जिससे आप एक दिन में एक टॉपिक अच्छे से पढ़ लीजिए, नहीं जो इसका क्वेश्चन का है। इसके बाद आपको अच्छे से उस बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।